नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे ZEE5 की प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई नई वेब सीरीज मुर्शिद की। कैसा लगा मुझे ये वेब सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, कहानी ऐसा है कि मुंबई का एक समय का डॉन बेताज बादशाह मुर्शिद जो है अपना रिटायरमेंट ले चुका है क्राइम की दुनिया से। अब जो है उसका नाता है गरीबों के साथ, जो वहाँ पे बहुत सारे मतलब वेलफेयर का काम करता है, लोगों को अपना पैसा जो है बांटते फिरता है, तो बहुत मदद करता है। और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा होल्ड है उसका इस वजह से। लेकिन वैसा एक वक्त आता है जहाँ पे उसके बेटे के साथ कुछ हादसा हो जाता है और उसको फिर से क्राइम का दुनिया जो है अपनाना पड़ता है। लेकिन क्या वो अपना जो तख्त है, जो सिंहासन है, उसमें वापस आ पाएगा या नहीं, इसके ऊपर बेसिकली ये सीरीज़ जो है बनाया गया है। तो द स्टारिंग के मेनन, द वर्सेटाइल एक्टर, जो अभी कुछ दिन पहले एक किरदार में दिखे थे शेखर होम में, और अभी जो है एकदम कम्प्लीटली एक 180 डिग्री ऑपोजिट एक किरदार में वो दिख रहे हैं। और उसी के साथ आप जाने माने फेस में से आप देखोगे जाकिर हुसैन को, जो यहाँ पे एंटागनिस्ट का किरदार जो है प्ले कर रहे हैं। तो यही है बेसिकली मेन स्टारकास्ट। इसके अलावा बहुत सारे जूनियर एक्टर्स और बहुत सारे अननोन एक्टर्स जो है, ठीक है, उन वो सब काम किया है। तो अब इसकी अगर मैं पॉजिटिव साइड कहूँ, लेकिन उससे पहले, पॉजिटिव साइड कहने से पहले एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ देखते हुए मुझे एक ही चीज़ लगा कि मेकर्स ने सारा पैसा जो है वो के मेनन पे और जाकिर हुसैन में खर्चा कर दिया है। अब उनके पास ऐसा कुछ पैसा बचा ही नहीं जहाँ पे वो प्रोफेशनल एक्टर्स को ले पाए। तो बहुत सारा नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को लिए गए हैं जिसको इससे पहले मैंने किसी भी वेब सीरीज़ में नहीं देखा है। तो इस वजह से जो होता है कि वो टोटल प्लॉट जो है, वो कहानी का प्लॉट जो है काफ़ी स्लो हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी एक्टिंग स्किल्स। जैसे कि मैं कहूँ कि देखिए, कोई एक एक एक्टर किसी एक सीरीज़ को या एक फ़िल्म को हिट नहीं करवा सकता है, लेकिन हाँ, इतना तो कर सकता है कि आपका जो काम है वो एक बड़े प्लेटफॉर्म में लग जाए। और उसके लिए के मेनन का यूजेज यहाँ पे हुआ है कि बहुत आसानी से उसको ZEE5 की प्लेटफॉर्म में रिलीज़ कर दी गई है। लेकिन मुश्किल यही है कि के मेनन ऑपोजिट में एक्टिंग करने के लिए उनको जो एक्टर्स चाहिए, वो एक्टर्स उनके साथ सिंक नहीं कर रहे, और यही इस पर्टिकुलर सीरीज़ की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इससे चलते क्या होता है कि सीरीज़ काफ़ी वन साइडेड दिखता है। जब भी के मेनन स्क्रीन पे आते हैं तो कुछ होने का आशा होता है, लेकिन वो भी काफ़ी निराश करते हैं, बिकॉज उनको ऑपोजिट एंड से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्योंकि को एक्टर्स आपके अगर अच्छे नहीं होंगे, वो अगर अच्छे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक्टिंग का ओवरऑल जो मज़ा है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ हुआ है थ्रू आउट दिस सीरीज़। और जाकिर हुसैन के साथ हमारे के मेनन का सीन्स काफ़ी कम है, जो एक बहुत आप बोल सकते हो इस सीरीज़ का हाईलाइट हो सकता था इन दोनों का टकरार, लेकिन वैसा सीन्स काफ़ी कम है, 2 या 3 ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इससे चलते और क्या होता है कि 2 बड़े एक्टर होने के बावजूद भी आपको वैसा कोई मज़ा नहीं आता है सीरीज़ देखने में। तो इसके अलावा मैं कहूँ तो देखिए, पहला यही कहना चाहूँगा कि आपको पहला जो सीरीज़ शुरू होगा तो आपको कहानी का पता नहीं चलेगा कि कितना क्यों भाई इतना सारा सब प्लॉट्स दिखाया जा रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप एक मतलब प्रोफेशनल एक क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल का पूरा मतलब उसका जो बिल्डअप जो दिया गया है कि वो एक बहुत बड़ा एक कारपेट की बिजनेसमैन को वो अगवा करता है। मतलब ये स्टोरी लेवल में कितनी बड़ी गलती है, देखिए, अगवा करता है, उसका टेरर, उसका खौफ जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद एक काम सौंपा जाता है कि उसको मुंबई आना है मुर्शिद को मारने के लिए। मुंबई आने के बाद वो और एक मर्डर करता है, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि भाई तुम वापस चले जाओ, उसको नहीं मारना है, और वो वापस चला जाता है। तो ये जो सारी एक एपिसोड, 1.5 एपिसोड लेके उनका जो बिल्डअप दिया गया है, वो बिल्डअप बेकार, मतलब एक्चुअली बेकार में चला गया। तो ये दूसरा तरीके से भी दिखाया जा सकता है। तो ये राइटिंग लेवल में भी इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव की अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव जो मुझे दिखा इस सीरीज़ में, हाँ, डेफिनेटली के मेनन एंड इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, जैसे वो अपने खुद को प्रेजेंट करते हैं, जैसे वो बात करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में उनका लुक्स अलग हो जाता है, और उस हिसाब से वो अपना बैठना, बात करना, चलना, वो तरीका जो वो बदल देता है, वो डेफिनेटली देखने लायक है। इतने बड़े एक्टर से, मतलब मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही बड़े एक्टर है,
ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपना जो है 120%, 130% दिया है इस सीरीज़ के अंदर में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये सीरीज़ उतना खास नहीं लगता है, एक्सेप्ट द लास्ट 2 एपिसोड्स, जहाँ पे आपका कहानी थोड़ा बहुत जो है चेंज होता है। लेकिन वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि जो क्लाइमैक्स है, वो क्लाइमैक्स में भी एक छोटा सा चीज़ है, वो छोटा सा चीज़ मैं ये बोल देने से थोड़ा रिवील हो जाएगा, लेकिन वो सीन का एडिटिंग जो है वो उतना सही नहीं है। लेकिन उसका एडिटिंग अगर सही होता तो थोड़ा जो है इसमें टेंशन और भी बिल्ड हो जाता, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो है वो बिल्ड नहीं होता है। तो ये एक चीज़ जो है थोड़ा ध्यान में रखने से, थोड़ा एडिटिंग में काम करने से ये और भी इंटेंस हो सकता था इन टाइम्स ऑफ द फिनाली ऑफ द सीरीज़, लेकिन वो हुआ नहीं। 7 एपिसोड के बाद आपको इस जगह लाके खड़ा कर दिया गया है कि आप इसका दूसरा सीज़न भी आए तो आप शायद इसको देख लोगे, लेकिन उतना वर्थ मुझे नहीं लग रहा है। अगर नया कोई आर्टिस्ट का इंक्लूजन नहीं होता है, अगर कास्ट नहीं आता है इसके अंदर में, तो शायद ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ उतना इम्पैक्टफुल ना साबित हो इन टर्म्स ऑफ जैसे शेखर होम को उतना रिस्पॉन्स जियो सिनेमा में मिला है। तो दोस्तों यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द सीरीज़ कॉल्ड मुर्शिद। कैसा लगा आपको कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।